कभी कभी इंसान किसी से इतना प्यार करता है कि उसे पाने की नहीं खो देने की आदत बना लेता है। ये कहानी है चंदर और सुधा की, दो ऐसे दिलों की जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे लेकिन फिर भी कभी एक ना हो सके। यह कहानी शुरू होती है इलाहाबाद शहर से, जहाँ रहते थे डॉक्टर शुक्ला। उनकी एक बेटी थी सुधा। सुधा बेहद चंचल, मासूम और हंसमुख लड़की थी। उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। डॉक्टर शुक्ला के घर अक्सर एक युवक आया करता था, चंदर। चंदर डॉक्टर शुक्ला का प्रिय छात्र था। वह पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और बेहद संस्कारी लड़का था। धीरे धीरे चंदर उस घर का हिस्सा बन गया। सुधा और चंदर घंटों बातें करते, कभी मजाक, कभी बहस, और कभी ये दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। लेकिन दोनों ने कभी अपने प्यार को शब्द नहीं दिए। सुधा चंदर से बेहद प्यार करती थी। वह उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी। जब चंदर देर से आता तो सुधा नाराज हो जाती। जब चंदर उदास होता तो सुधा की आंखों में आंसू भर आती। लेकिन चंदर हमेशा अपने दिल को रोक लेता। उसे लगता था, मैं एक साधारण लड़का हूँ और सुधा मेरे गुरु की बेटी। समाज, सम्मान और मर्यादा उसके कदम रोक देते। एक दिन डॉक्टर शुक्ला ने सुधा की शादी की बात शुरू की। यह सुनकर चंदर का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने दर्द को चेहरे पर आने नहीं दिया। सुधा चाहती थी कि चंदर उसे रोक ले, बस एक बार कह दे, सुधा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन चंदर चुप रहा। धीरे धीरे सुधा की शादी तय हो गई। शादी वाले दिन सुधा की आंखों में आंसू थे। वह बार बार चंदर को देख रही थी, शायद आखिरी बार। सुधा के मन में एक उम्मीद अभी भी थी कि चंदर उसे रोक लेगा, लेकिन चंदर अपनी भावनाओं को दबाकर खड़ा रहा। और फिर सुधा हमेशा के लिए किसी और की हो गई। उस दिन चंदर ने सिर्फ सुधा को नहीं खोया, उसने खुद को भी खो दिया। सुधा के जाने के बाद चंदर पूरी तरह बदल गया। उसका मन बेचैन रहने लगा। उसे हर जगह सुधा दिखाई देती। धीरे धीरे वह अंदर से टूटता गया। वह खुद से सवाल करता, अगर मैं उससे प्यार करता था तो मैंने उसे रोका क्यों नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शादी के बाद सुधा की जिंदगी वैसे नहीं रही जैसे उसने सोची थी। वह बाहर से मुस्कुराती थी लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। उसे हमेशा चंदर की याद सताती। वह समझ चुकी थी, सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है। समय बीतता गया और सुधा की तबीयत खराब रहने लगी। एक दिन खबर आई कि सुधा बहुत बीमार है। यह सुनते ही चंदर बेचैन हो उठा। जब चंदर सुधा से मिलने पहुंचा तो उसने देखा, वहीं हंसने वाली सुधा अब बेहद कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन प्यार अब भी वही था। सुधा ने धीमी आवाज में कहा, चंदर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। यह सुनकर चंदर टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। कुछ समय बाद सुधा इस दुनिया को छोड़कर चली गई और चंदर के जीवन में सिर्फ पछतावा रह गया। गुनाहों का देवता सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह उन लोगों की कहानी है जो प्यार तो करते हैं लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा गुनाह अपने दिल की बात छुपा लेना होता है। अगर आपको ऐसे भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।